हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन पटल के अंदर से कह दिया था कि अब बात जो है वो पीओजेके पर होगी, कश्मीर तो हमारा है ही, वो भी वापस करिए। आरजू, जब कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस दिखता है कि वहां पर पीओजेके में किस तरह से खून की नदियां बह रही हैं, किस तरह से पॉइंट ब्लैंक जो प्रदर्शनकारी हैं उनको शॉट डाउन किया जा रहा है, छिप छिप के ही सही, चाहे आप इंटरनेट काट दीजिए, बिजली काट दीजिए, पानी की सप्लाई रोक दीजिए, उसके बावजूद भी खबरें आ रही हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जब सरगोई जाते हैं, अमेरिका राजदूत जाते हैं कश्मीर के अंदर, धारा 370 हटने के बाद वहां देखते हैं सब कुछ लाइफ नॉर्मल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एजुकेशनल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट है, सब कुछ उन्हें समझ में आता है कि उनका मोबाइल फोन भी काम कर रहा है। पीओजेके में तो वो भी नहीं करता। तो जब उन्हें सब समझ में आता है, जब कंट्रास्ट दिखता है, तो दुनिया का नैरेटिव चेंज होगा ना। देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान में जो पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे गलत हुआ है। उनके राइट्स नहीं दिए गए, उनके ऊपर फायर किया गया, उनकी जानें भी गई हैं, बहुत प्रोटेस्ट भी हो रहा है और पहले भी होता रहा है। और गवर्नमेंट को इस तरफ देखना होगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी विद ड्यू रिस्पेक्ट बाकी पैनलिस्ट से कि पाकिस्तान में ना तो किसी ने ये कहा है कि यानी कश्मीरियों की बात कर रही हूँ, जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, उन्होंने ना तो बॉर्डर खोलने के लिए कहा है, ना वहां पे भारत के फ्लैग जो है वो निकाले गए हैं, और ना ही भारत के हक में या भारत के साथ मिल जाने के नारे लगे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमें जरूर ये खबर मिली आरजू, होती। लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं है, हमने ये अपने जरूर है चैनल कि वो पे, मैं नाराज हैं। कोशिश करूंगी आपको लिंक भी भेज दूं, हमने अपने चैनल पे चलाई हैं वो बाइट्स जिसमें सिंपल वहीं राइट। के आवाम के लोग कह रहे हैं, ठीक है। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, जहां जैसे हालात है वहीं हम रिपोर्ट करेंगे। वहीं के आवाम ने आवाज लगाई है, वहीं की साउंड बाइट्स आई हैं, वहीं से आवाज उठी है। हमने कुछ मैन्युफैक्चर या बहरहाल कोई अलग से नहीं बना दिया है। पीछे मुजफ्फराबाद ही दिख लेकिन रहा है, वहीं के गलियां, वहीं के बोर्ड्स, वहीं की असेंबली, वहीं की तस्वीरें दिख रही हैं, तो वहीं से क्योंकि आवाजें आ ऐसा रही हैं। अगर अगर ऐसा कुछ हुआ होता कि वो भारत के लिए आरजू, आपको रिपोर्ट जो है करने वो तो जाने नहीं दिया जाता, आप कैसे कवर करेंगी? देखिए, वहां पे लोग मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि हम तो नहीं जा पा रहे, लेकिन वहां से लोग बहुत वीडियोस भेजते हैं। और इसीलिए मैंने जब अपनी वीडियोस बनाई थी या बात की थी तो उस वक्त भी वो वीडियोस दिखाई थी जहाँ पे वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान मिलिट्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वहां पे लोगों की जाने जाने का, और साफ साफ बात कर रहे हैं। लेकिन किसी ने भी, एक ने भी ऐसी वीडियो नहीं भेजी अभी तक जो पाकिस्तान के मीडिया को मिली हो या पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट मीडिया को मिली हो, जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि वो भारत से मिल जाना चाहते हैं, कोई फ्लैग कोई दिखाया हो किसी ने या नारे लगाए हो। अब अगर आपके पास कोई वीडियोस है, बिल्कुल मुझे आरजू, हम नहीं वो प्ले पता अप कि करते वो रहे, ऐसी एआई स्टोरीज हमने जनरेटेड है चलाई या भी ये हैं, ओरिजिनल हम है। दोबारा भी चलाएंगे। और जाहिर सी बात है आरजू, हाँ। अगर वहां पर इंटरनेट नहीं होगा, पानी नहीं होगा, खाना नहीं होगा, आप बगल में झांकेंगे तो आपको सब कुछ अमन चैन मिलेगा, वहां पर आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे। आप बताइए ना, मतलब जब स्ट्राइक डिफरेंस आपको मिलेगा। देखिए, ये तो होना चाहिए। हम्म। एग्जैक्टली ये तो होना ही चाहिए। वहां पर डेवलपमेंट का काम भी होना चाहिए, वहां पे इंटरनेट भी होना चाहिए। वहां पे जो फैसिलिटीज वो लोग मांग रहे हैं, जो उनका हक है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट को देना चाहिए। अगर ये नहीं देंगे तो प्रोटेस्ट भी होगा, सारी दुनिया भी देखेगी। और जाहिर है कि फिर वो लोग पाकिस्तान के साथ रहना भी नहीं चाहेंगे कि जब उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा तो किस लिए वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। और एक तरह से पाकिस्तान ये भी क्लेम करता है कि जी वो तो फॉरेन टेरिटरी है। हमारे यहाँ तो अदालत तक में ये बात की गई हाँ है बिल्कुल, कि जी एक्सेप्ट किया फॉरेन गया। टेरिटरी है, इसलिए हम उसे आजाद कश्मीर कहते हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर अलग है, उनका प्रेसिडेंट अलग है। तो बिल्कुल इस चीज के ऊपर पाकिस्तान को देखना चाहिए और पाकिस्तान को बहुत सी करेक्शंस करने की जरूरत है। लेकिन अगेन मैं फिर वही कहूंगी कि फ्लैग और जो आप लोग कह रहे हैं कि नारे लगे, वो मैंने तो नहीं देखे। चलिए आरजू, हम आपको बिल्कुल दिखा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, इस शो में नहीं तो बिल्कुल हम आपको लिंक भी भेज देंगे। अगले शो में बिल्कुल मैं तैयार रखूंगी, क्योंकि हमारे पास हैं, हमने देखे हैं, बच्चियां, महिलाएं, पुरुष, और हम कुछ भी ऐसा जो क्रेडिबल नहीं है वो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ना तो रखते हैं, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते, ठीक है। फखर भाई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो सुना था, लेकिन खिसियानी बिल्ली पोल उखाड़ दे, ये कौन सा जवाब है? फिलहाल आप अगर पाकिस्तान साइड की कश्मीर की बात कर रही हैं या पता नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रही हैं, मुझे नहीं पता नहीं, हमारी किसकी हाई तरफ कमीशन के आप बाहर इशारा से कर पोल रही। निकालवाना है आपको, खैर ठीक है, हमने भी जी जी, बुलडोजर वो पहुंचा दिया है, ऐसी बात नहीं है। उस पे ना मैं आपको पिनाज बता दूं, क्योंकि न्यू दिल्ली तो इत्तेफाक है मैंने नहीं देखा पाकिस्तान का ही कमीशन, लेकिन कुछ दोस्तों से मेरी आज बात हुई है कि जो वहां पे विजिट करके आए हैं, यानी इंडिया वो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि वहां पे जो हमारा हाई कमीशन है वो मेन रोड के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे जो इंडियन हाई कमीशन है वो डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर है, उसके गेट्स लगे हुए हैं और उस पर बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की सिक्योरिटी होती है।
आपके पास अगर अंदर से कोई इनविटेशन नहीं है या उसके एक स्पेशल पास होता है, अगर आपके पास नहीं है, आपकी गाड़ी के ऊपर स्टिकर नहीं है, बेशक आप कोई भी है, आप बाहर उस गेट से फॉरेन ऑफिस के बाहर रहेंगे, आपको अंदर जाने ही कोई नहीं देगा। तो मेरे ख्याल में इस चीज के ऊपर मैं यही कहूंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, वो मेरे ख्याल में इससे शायद और नीचे नहीं जा सकते जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मौजूद है। और खास तौर पे जो पहलगाम वाला वाकया हुआ था उसके बाद से बिल्कुल ये मतलब ये नहीं हो रहा कि कहीं रुक जाए ये सिलसिला, ये रुक नहीं रहा बल्कि ये बढ़ रहा है। वहां पे कुछ होता है, फिर हम यहाँ इस्लामाबाद में सुनते हैं, इस्लामाबाद में कुछ होता है तो न्यू दिल्ली में वो कहते हैं भाई हमने भी बराबर करना है हिसाब किताब, इस तरह की चीजें। लेकिन यहाँ पे जो इंडियन हाई कमीशन में आपको बिल्कुल, आप बेशक अपने डिप्लोमेट से पूछ सकती है कि यहाँ पे आपके जो आपका हाई कमीशन है, मेरा बहुत जाना हुआ है, एक दफा नहीं कई दफा गुजरता भी रहा हूँ, अब भी गुजरता हूँ, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि किसी भी एम्बेसी के सामने कोई इस किस्म के बैरिकेड्स या इस किस्म की कोई चीजें लगी हुई होती है, क्योंकि वो अंदर ऐसा है कि उसके इर्द गिर्द बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है, रेड जोन में वो एम्बेसीज वाकया है। तो मेरे ख्याल में रुक जाना चाहिए दोनों कंट्रीज को। ठीक है, ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन कल कला को हो सकता है, आज नहीं साल बाद, साल नहीं दो बाद, दो नहीं तीन बाद, कहीं ना कहीं जाके तो मामलात के ऊपर आके बैठना है। तो जब बैठना ही है तो मेरे ख्याल में इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए, सिक्योरिटी मसाइल है। तो अगर शुरुआत दोनों आप करते कंट्रीज हैं, में जवाब देना तो मजबूरी हो जाती है। हम लोग तो हर बार बड़ा दिल लेके आते हैं, फिनाज लेकिन जवाब में जो मिलता है तो फिर उस फिनाज हिसाब यहाँ से जवाब पे देना भी पड़ता है ना। बेशक फिनाज, आप बेशक अपने एम्बेसी से, हो सकता है मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन आप अपने एम्बेसी के जो मीडिया डिपार्टमेंट है, आप उनसे कांटेक्ट कर दीजिए कि एम्बेसी, आप लोग का जो हाई कमीशन है, उसके सामने ऐसी क्या चीज थी जिसको पाकिस्तान की मतलब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने या जो रेड जोन की अथॉरिटी है उन्होंने उसको गिराया हो, तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान वाली जो हाई कमीशन की हालत मैंने आज देखी है, उसकी फुटेजेस और वीडियोज और स्टिल्स देखी है, तो मैं तो हैरान हो गया हूँ कि यार वो एक मेन रोड के ऊपर है और मसाइल होते हैं। बदकिस्मती हमारी कि ये ऐसी चीजें हम देख रहे होते हैं, हालांकि होनी नहीं चाहिए। हाई कमीशन तो किसी का भी कहीं पे भी हो, पाकिस्तान का काबुल में भी है, काबुल की यहाँ पे एम्बेसी अभी उन्होंने अपनी जो 5वीं फतह का दिन मनाया, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया।